बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। ये जो सेट्स दिए गए हैं इनमें से हमने बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी है, कौन सा सेट एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन ये है कि A set having no element is known as an empty set or null set। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्प्टी सेट को हम किस तरह से राइट करते हैं। दो तरीक़ों से हम एम्प्टी सेट को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आपने दो ब्रैकेट्स डाल देनी है, सिंपली इसमें कुछ भी नहीं दिखना है, और यहाँ ये सिंबल आपने डालना है। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं फाई। ये जो सिंबल है इसको हम फाई पढ़ते हैं। इन दोनों में से आपने कोई एक सिंबल लिख देना है जब हमने एम्प्टी सेट लिखना हो। ये वाला सिंबल यहाँ, ये वाला सिंबल। तो एम्प्टी सेट की आपको समझ आ गई होगी। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, खाली सेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि हम तो सेट की ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब कि सेट तो कलेक्शन होती हैं, ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स की कलेक्शन होती हैं। तो अगर हमारे पास कलेक्शन नहीं है तो उसको हम सेट क्यों कहेंगे। कलेक्शन नहीं है, ये तो फिर डेफिनेशन की खिलाफ वर्जी हो गई है। ये तो बिल्कुल फिर डेफिनेशन के उलट है। डेफिनेशन तो हम कलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कलेक्शन मीन्स मजमुआ का, लेकिन खाली सेट में तो कोई भी कलेक्शन नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स का मजमुआ नहीं है, तो इसको हम फिर सेट क्यों बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये है कि जब हमारे पास हमारी जेब में कोई भी चीज़ नहीं मौजूद होती तो हम कहते हैं कि हमारी जेब खाली है। और जब किसी गिलास वगैरह में कोई भी पानी मौजूद ना हो, कुछ भी पानी मौजूद ना हो, तो हम कहते हैं कि ये गिलास खाली हैं। इसी तरह से जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये सेट एम्प्टी हैं, खाली हैं। इसकी एक रीज़न ये भी है कि जब भी हम कोई से दो नंबर्स को या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर ही आता है। हम 2 + 2 करें 4 आता है, 2 + 5 करें 7 आता है, यानी कि 7 भी एक नंबर है। जब कोई दो नंबर्स पर हम कोई ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वाला, तो हमारे पास एक नंबर ही आता है। इसी तरह से जब हम सेट्स पर कोई ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब कि यूनियन का या इंटरसेक्शन का, तो इसका मतलब कि हमारे पास एक सेट ही आएगा। अगर दो हमारे पास सेट्स हैं, डिसजॉइंट हैं, फ़र्ज़ किया हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट में एलिमेंट हैं 1 2 और दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं 4 5, तो अगर इन सेट्स का हम इंटरसेक्शन दें तो हमारे पास इसका जवाब आएगा खाली सेट। तो ये कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं होगा, तो लिहाजा इसको हम बोल देंगे एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 1। होल नंबर का सेट लेस दैन 1 से छोटे हों। तो होल नंबर्स हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 से छोटा है, लिहाजा इसमें 0 आ जाएगा। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट मौजूद है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नॉट एम्प्टी सेट। सेकंड पार्ट इज द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के दरमियान इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट। तो हमें पता है कि यू और वी के दरमियान कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता, यू के बाद वी आता है, इसलिए इसके बीच में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। ये जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, ये सेट एम्प्टी सेट होगा। थर्ड पार्ट इज़ द सेट ऑफ वावल्स अदर दैन ए एंड ओ। वावल्स हमें पता है कि 5 लेटर्स होते हैं वावल्स में, तो ये 2 लेटर्स दिए गए हैं। इसके बाद इसके अलावा भी हमारे पास लेटर्स आ जाएंगे जैसे ई आई यू, ये 3 लेटर्स मौजूद हैं इस सेट में, लिहाजा ये सेट एम्प्टी नहीं है। फोर्थ पार्ट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 1 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट, एक से छोटे कुदरती अदाद का सेट। तो कुदरती अदाद 1 से स्टार्ट होते हैं, इससे छोटा कोई भी कुदरती अदाद नहीं है, लिहाजा इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, ये सेट एम्प्टी सेट होगा। फिफ्थ पार्ट इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे जुफ्त अदाद
जो ताक अदाद हों। तो कोई भी जुफ्त अदद, कोई भी इवन नंबर जो हैं वो कोई भी इवन नंबर ऑड नंबर नहीं होता है, लिहाजा ये सेट जो हैं ये एम्प्टी सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को हमने अलग-अलग करना है। स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइनाइट सेट हमारे पास होता है अ सेट हैविंग अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ऐसा सेट है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हों या लिमिटेड उसमें अदाद मौजूद हों, जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। हमें पता है कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमें एलिमेंट्स की तादाद का पता मालूम हो, तो उस सेट को हम कहते हैं कि ये सेट फाइनाइट सेट हैं। जैसे ए इज इक्वल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10, 10 से छोटे कुदरती अदाद का सेट। तो 10 से कुदरती अदाद का सेट हमें पता है कि 1 से ये स्टार्ट होते हैं, 9 तक हम लिखेंगे, हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से द नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर, एक साल में दिनों की तादाद है, तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कि ये कितने दिन होते हैं एक साल में, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। तो ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें या जिस सेट के एलिमेंट्स लिमिटेड हों, महदूद हों, तो उस सेट को हम बोलते हैं कि ये सेट फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? A set having unlimited number of elements is called an infinite set. For example, W is equal 0, 1, 2, 3 up to so on. ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हमें मालूम ना हो कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, तो उस सेट को हम बोल देंगे कि ये सेट इनफाइनाइट सेट हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। तो ये जो वर्ड हैं इसके लेटर्स का सेट है। हम इन लेटर्स को काउंट कर सकते हैं कि कितने लेटर्स हैं। एच आएगा, ए आ जाएगा, एल आ जाएगा और जी और यू, ये लेटर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हम इनको काउंट भी कर सकते हैं कितने हैं, लिहाजा ये फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स का हमें ये तो पता है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा ये सेट इनफाइनाइट सेट होगा। इसमें लामहदूद एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। सी इज इक्वल नंबर ऑफ द डेज इन अ ईयर, एक साल में दिनों की तादाद का सेट। तो हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट हैं। डी इज इक्वल इस्लामिक मंथ्स है, इस्लामी मंथ्स का सेट है। तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं कि इस्लामिक मंथ्स कितने हैं। देयर आर 12 इस्लामिक मंथ्स, देयरफॉर इट इज़ अ फाइनाइट सेट है, ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। ए इज इक्वल 3, 6, 9 अप टू सो ऑन, ये 3 के मल्टीपल्स का सेट हैं, कहाँ तक हैं हमें मालूम नहीं है, ये चलते जा रहे हैं, लिहाजा ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एफ इज इक्वल CFIMORU, ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट है। इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम इनको काउंट भी कर सकते हैं, लिहाजा ये फाइनाइट सेट हैं, महदूद सेट हैं। जी इज इक्वल 1/2, 2/4, 3/6 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये भी जो सेट हैं इसके एलिमेंट्स का हमें मालूम नहीं है कि कहाँ तक हैं, कितने एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो लिहाजा ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। नंबर 3 इज़ फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। हमने बताना है कि ये जो सेट्स दिए गए नीचे ये इक्विवेलेंट हैं या नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है और नॉन इक्विवेलेंट कौन से सेट होते हैं, पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन ये है कि 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ 1-to-1 correspondence कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दैम। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी 2 सेट्स हमें दिए गए हों, तो अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर हैं, तो उन सेट्स को हम बोलेंगे कि ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं। इफ़ 2 सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट सेट्स देन सिंबॉलिकली रिटन एज A_B। फॉर एग्जांपल, तो अगर 2 सेट्स इक्विवेलेंट हों तो उन सेट्स को हम इस तरह से लिखते हैं कि इसको पढ़ते ऐसे हैं A=B, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे और इस तरह से हम लिखते हैं, डबल एरो आपने लिख देना है।
इक्विवेलेंट सेट्स की हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि A इज इक्वल 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल ABCD। तो स्टूडेंट्स देखें, इन दोनों सेट्स के दरमियान 1 to 1 कॉरस्पेंडेंस पाई जा रही है। मतलब क्या है कि सेट A में भी 4 एलिमेंट्स और सेट B में भी 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल हैं। कोई भी दो सेट्स दिए गए हों तो अगर उन सेट्स में दोनों में एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हैं तो वो सेट्स हम बोलेंगे कि ये सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं। We can notice that 1-to-1 correspondence is established between A and B. So A equivalent B, that is sets A and B are equivalent. इसका मतलब है कि सेट्स A और B इक्विवेलेंट हैं। इसके बाद हैं स्टूडेंट्स नॉन इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स हैं जो इक्विवेलेंट ना हों, तो उनको हम नॉन इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। फर्स्ट पार्ट इज A इज इक्वल 1 2, B इज इक्वल 1 2 3। तो स्टूडेंट्स देखें, A में 2 एलिमेंट्स हैं और B में 3 एलिमेंट्स हैं। इन सेट्स के दरमियान 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस नहीं पाई जा रही, तो ये सेट्स नॉन इक्विवेलेंट होंगे, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं। सेकंड पार्ट इज A इज इक्वल AB एंड B इज इक्वल XY। ये हमारे पास दो सेट्स हैं। तो सेट A में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और सेट B में भी 2 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की तादाद बराबर हैं, लिहाजा इन सेट्स को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। थर्ड पार्ट इज A इज इक्वल -2 -1 0 एंड +1। इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। B इज इक्वल 3 5 7 8। तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लिहाजा इसको हम बोल देंगे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। फोर्थ पार्ट इज A इज इक्वल 0 1 2 3 4। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। B इज इक्वल 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, लिहाजा इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। फिफ्थ पार्ट इज A इज इक्वल स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, ये वावल्स का सेट है। B इज इक्वल LMNO। स्टूडेंट्स देखें, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। सिक्स्थ पार्ट इज A इज इक्वल सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, 4 कुदरती अदाद का सेट है। B इज इक्वल द सेट ऑफ 3 विड एनिमल्स। तो स्टूडेंट देखें, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। सेवन्थ पार्ट इज A इज इक्वल द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। B इज इक्वल द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान फ्लैग में 2 कलर्स होते हैं और ये सेट है हमारे पास द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के 5 दरियाओं का सेट है, तो लिहाजा ये भी नॉन इक्विवेलेंट है। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, सो ये सेट्स हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स। ये पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, हमने बताना है कि ये पेयर ऑफ सेट्स इक्वल सेट्स हैं या नहीं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन पहले सीख देते हैं। इक्वल सेट्स, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल 1 2 3, B इज इक्वल 3 1 2 और इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, 2 सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलते हैं अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो और एलिमेंट्स भी एक जैसे मौजूद हों, तो उन सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A इज इक्वल ABCDE, B इज इक्वल BAEDC। तो स्टूडेंट्स देखें, जितने एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं उतने ही एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हैं और एलिमेंट्स भी दोनों के सेम हैं। B इस सेट में मौजूद हैं तो इस सेट में मौजूद हैं, A इस सेट में मौजूद हैं तो इस सेट में भी मौजूद हैं। इसी तरह से CDE इस सेट में मौजूद हैं और इस सेट में भी मौजूद हैं, CDE। तो लिहाजा ये दोनों सेट से इक्वल सेट्स होंगे। सेकंड पार्ट है A इज इक्वल 1 2 3 4 एंड 5, B इज इक्वल 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4। तो स्टूडेंट्स, सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स 5 हैं और सेट B में हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं,
इनको अगर हम जमा करें 1 + 0 1 आता है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। तो देखें इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। सेम एलिमेंट्स बन रहे हैं, लिहाजा ये भी सेट्स इक्वल सेट्स होंगे। थर्ड पार्ट इज ए इज इक्वल 0 1 2 3 एंड 4 एंड बी इज इक्वल 6 - 1 5 - 1 4 - 2 3 - 1 एंड 2 - 2। तो स्टूडेंट्स देखें इसमें एलिमेंट्स की तादाद बराबर हैं या नहीं। स्टूडेंट्स इनमें एलिमेंट्स की तादाद बराबर हैं, लेकिन अब ये देखते हैं कि एलिमेंट्स भी सेम है या नहीं। 6 - 1 5 होता है, इसमें 5 मौजूद नहीं है, लिहाजा ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे, नॉट इक्वल सेट्स। फोर्थ पार्ट इज ए इज इक्वल द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9। फोर्थ पार्ट इज ए इज इक्वल द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9। 9 से छोटे जुफ्त तादाद का सेट। बी इज इक्वल 0 2 4 6 8। तो ये भी हमारे पास जुफ्त तादाद हैं, लेकिन इस सेट में सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं ये बेशुमार एलिमेंट्स मौजूद हैं, अनलिमिटेड एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स में माइनस वाले नंबर्स भी शामिल होते हैं, और 9 से छोटे उन्होंने बोले हैं, 9 से छोटे फिर माइनस वाले सारे एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे, लिहाजा ये जो दो सेट्स दिए गए हैं ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे। इसमें सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हैं, लिहाजा ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ़ ए इज़ इक्वल स्मॉल लेटर्स ए बी सी एंड बी इज़ इक्वल बी सी डी, सी इज़ इक्वल सी डी ई एंड डी इज़ इक्वल ए बी सी डी। ये सेट्स हमें दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। हमने क्या बताना है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्या ये ट्रू या फॉल्स हैं। ए सबसेट बी, इस साइन को हम पढ़ते हैं सबसेट ए सबसेट बी, बी सबसेट डी, सी सबसेट डी। तो ये सबसेट क्या होते हैं, पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, बाद में क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स सबसेट की डेफिनेशन ये है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, देन द सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ द सेट बी विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल। फ़र्ज़ कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो सेट ए के अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों तो हम बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, यानी कि उसका सबसेट मतलब सब सेट का क्या मतलब है? छोटा सेट है। स्टूडेंट्स आप सबसेट की डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि अ सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों तो हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए सबसेट बी, रीड एज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। स्टूडेंट्स अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सेट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट है ए सबसेट बी। हमने देखना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। ए हमारे पास ये है, इसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल लेटर्स ए बी सी, और बी सेट हमारे पास ये हैं बी सी डी। हम देखना है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं या नहीं हैं। तो ए इस सेट में है, इस सेट में मौजूद नहीं है। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है, लिहाजा सेट बी का सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद नहीं है, इस वजह से ये सबसेट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड पार्ट इज़ बी सबसेट डी। हमने देखना है कि बी के सारे एलिमेंट्स सेट डी में मौजूद हैं या नहीं है। बी के एलिमेंट्स हैं बी सी डी, डी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स सेट डी में मौजूद हैं, बी सी डी इसमें मौजूद हैं, लिहाजा सेट बी सेट डी का सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पार्ट इज़ सी सबसेट डी। हमने देखना है कि सी के सारे एलिमेंट्स डी में मौजूद हैं या नहीं है। सी के एलिमेंट्स ये हैं सी डी ई, और डी के एलिमेंट्स ये हैं ए बी सी डी। तो देखें इसमें एक एलिमेंट सी का मौजूद नहीं है, ई एलिमेंट डी में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। फोर्थ पार्ट इज़ ए सबसेट डी। हमने देखना है कि ए के सारे एलिमेंट्स सेट डी में मौजूद हैं या नहीं है। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी,
देखिए इसमें डी में मौजूद हैं ए बी सी, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ पार्ट इज बी सबसेट सी। हमने देखना है कि बी सी का सबसेट है या नहीं है। स्टूडेंट्स, सेट बी सेट सी का सबसेट नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि बी ये जो एलिमेंट हैं सेट बी का सेट सी में मौजूद नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। सिक्स्थ पार्ट इज सी सबसेट ए, सी सबसेट बी ए। हमने देखना है कि सी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं या नहीं है। सी के एलिमेंट्स ये हैं, सी डी ई, और ए के एलिमेंट्स ये हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सेट सी के एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 हैज़ बीन फिनिश्ड, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।